हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमें इन सभी क्वेश्चंस में प्रोडक्ट करनी है। अब देखिए, ये है x+6 इंटू x+2। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, तो डायरेक्ट उससे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 6 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही रूल होता है। अब इसी को हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया, तो उसको फॉर्मूला बोल दिया। अगर आपके पास ये है x+a इंटू x+b, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस सम ऑफ या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ टर्म्स इंटू x प्लस इस ब्रैकेट में है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो, इधर x होगा, इधर भी x होगा, तो इसमें देख लेते हैं क्या इसमें ये अप्लाई होगा, x+6 इंटू x+2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, x है, a कितना है 6, b कितना है 2। तो इसको सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो ये फर्स्ट टर्म है x, इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी ये x ही है, तो x का स्क्वायर प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ टर्म्स, मतलब a और b को आप ऐड करो। a क्या है यहाँ पे 6, तो मैं सीधा लिख देती हूँ 6 + 2 इंटू यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स मतलब 6 इंटू 2। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा और रिफाइन कर देती हूँ, x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। तो इस फॉर्मूला का मतलब ये है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज आप एक एक करके मल्टीप्लाई करते, जैसे हम ऐसे करते हैं, तब भी आपका रिजल्ट यही आना था। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों तरफ x सेम होगा, उस टाइम पे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे x-3 आ गया, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें x+a इंटू x+b है, इसके इक्वल होता है x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। तो ये फॉर्मूला है जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला है। अब इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ, x+8, ठीक है जी, x प्लस इसको -3 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये तो हमारा x, इसके साथ फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे तो x आ गया, ये हमारा आ गया a और b क्या आ गया -3। अब जहाँ जहाँ आपके फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट कर देना है, x² प्लस a कितना है 8 प्लस b कितना है -3 इंटू x प्लस a इंटू b 8 इंटू -3। तो आंसर क्या आ जाएगा, x² 8 - 3 5x -24। थर्ड है, अब इन दोनों में माइनस है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस -5, एक तो ये टर्म हो गई, दूसरी हो गई x प्लस -7, इस तरह इसको रीराइट कर लिया। तो हमारा x+a इंटू x+b के साथ इसको कंपेयर करो, b इंटू x प्लस ab। अब देखो, x की जगह तो x है, a की जगह क्या आ जाएगा -5, b की जगह क्या आ जाएगा -7। तो सीधा इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पहले तो x² आ गया प्लस a प्लस b -5 प्लस -7 इंटू x प्लस
a इंटू बी -5 इंटू -7, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये -5 -7 इनको ऐड कर लेते हैं तो माइनस के 12x हो गया। -5 इंटू -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 7 दा 35। फोर्थ है, अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, मैंने आपको क्या फॉर्मूला करवाया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसकी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो इसमें x पहले आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, और x यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, पहले तो मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लूँगी। ये क्या बन गया x -2 हो गया, इंटू यहाँ से भी हम नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो गया x -4। अब देखो ये दोनों आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई में है, माइनस में नहीं है, इससे तो मैंने सिर्फ माइनस कॉमन निकाला है। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया प्लस। अब हमारे पास आ गया x -2 इंटू एक्स -4। इसको फिर से रीराइट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इसको बनाना है। तो मैं इसको x प्लस, इसको -2 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यहाँ पे भी x प्लस -4 को ब्रैकेट में। तो समझ गए ना, हमने फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लिया, फिर हमने सेकंड ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या बचा x -2 इंटू एक्स -4। तो इसको मैं ऐसे करके एक और बड़ी ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये है पहली स्टेटमेंट में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, सेकंड टर्म में से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ये। अब देखो x की जगह तो x है, a कितना आ गया -2, b कितना आ गया -4। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी दैट इज -2 प्लस -4 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी -2 इंटू -4। ये एक्स स्क्वायर -2 -4 -6x प्लस -2 इंटू -4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू 2 8। फिफ्थ वन है y -7 इंटू वाई प्लस 4। y इसको लिख लेते हैं प्लस -7 को ब्रैकेट में लिख लिया इंटू वाई प्लस 4। अब देखो हमारे पास जो मैंने फॉर्मूला करवाया उसमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसका मतलब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, अब y। फॉर्मूला में जहाँ x है मुझे y पुट करना है, a की जगह क्या पुट करना है -7, b की जगह क्या पुट करना है 4। तो चलो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, x क्या है हमारा y, तो ये y स्क्वायर आ गया प्लस a प्लस बी, a कितना है -7 प्लस b कितना है 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह फिर से क्या पुट करेंगे y प्लस a इंटू बी -7 इंटू 4। so this is y square -7 प्लस 4 -3y आ गया, -7 इंटू 4 माइनस के 28। सिक्स्थ वन है ab प्लस 3 इंटू ab -2। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, इसको पहले रीराइट करेंगे, प्लस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ab प्लस -2 को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, ये हमारा x की जगह लिखा जाएगा ab, a की जगह लिखा जाएगा 3 और b की जगह लिखा जाएगा -2। अब ये सारी वैल्यूज x की जगह ab, a की जगह 3, b की जगह -2।
हम ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ए बी, इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 3 प्लस बी कितना है -2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए बी प्लस a इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 -2 1 हो गया, 1 इंटू ए बी हो गया -3 इंटू -2 -6। नेक्स्ट है 5 माइनस एक्स वाई 2 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई को हमें पहले लिखना है, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म में से माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया एक्स वाई माइनस 5, इसको मैं अभी ऐसे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। और इसको मैं एक्स वाई पहले लिख सकती हूँ, फिर +2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये आ गया माइनस का साइन बाहर, एक्स वाई, इसको फिर से रीराइट कर लेंगे प्लस -5 इंटू एक्स वाई +2। अब देखो ये बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो x की जगह क्या है हमारा एक्स वाई, तो ये मेरा x की जगह आएगा, ये मेरा a की जगह आएगा, ये मेरा b की जगह आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह क्या है एक्स वाई का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए कितना है -5, b कितना है +2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस a इंटू बी, ए कितना है -5, b कितना है 2, ये बन गया। बाहर नेगेटिव साइन को ऐसा सच रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये -5 + 2 -3xy और ये -10। अब देखो बाहर नेगेटिव साइन था, तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -x² y² हो गया, ये माइनस माइनस +3xy हो गया और +10 हो गया। तो सभी क्वेश्चंस में आपने जो गिवन टर्म्स है उसको इस फॉर्म में लेके आना है। जब आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो x, a और b की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट है x² + 1 इंटू x² + 2। इसको थोड़ा सा मैं इजी बना देती हूँ, हम x² को y पुट कर देते हैं, ये क्या हो गया y + 1 इंटू y + 2। अब देखो ये हमारे फॉर्मूला से मैच हो गया, x + a इंटू एक्स प्लस बी दैट इज x² + a + b इंटू x + ab। ये हमारा x की जगह लिखा जाएगा, ये हमारा a की जगह लिखा जाएगा और ये हमारा b की जगह लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x², x क्या है यहाँ पे y, y का स्क्वायर प्लस a + b, a कितना है 1, b कितना है 2 इंटू x, x कितना है y प्लस a इंटू b 1 इंटू 2। तो ये हो गया y² + 3y + 2। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, y किसके इक्वल है x² के। अगेन हम क्या करेंगे, y की जगह x² पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x² पुट कर दो। y की जगह मैंने x² पुट किया, यहाँ y² है तो इसका स्क्वायर हो गया +3 इंटू x² + 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x की पावर 4 बन जाएगी प्लस 3x² + 2। क्वेश्चन 9, यहाँ पे भी पहले हम x² को y पुट करके रखते हैं, तो क्या बन गया 3 - y इंटू 5 + y। अब देखो यहाँ पे y नेगेटिव है, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारा जो x टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो मैं क्या करूँगी, ये पहले वाली ब्रैकेट से y कॉमन ले लूँगी। तो क्या बन गया y माइनस 3 इंटू, इसको रीराइट कर लेते हैं, y को पहले लिख लेते हैं, प्लस 5। ये देखो, अब ये माइनस, क्योंकि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है तो माइनस बाहर रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस 5। अब ये बाहर माइनस का साइन ऐसा सच रखेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मेरी x की जगह लिखा जाएगा, ये a की जगह और ये b की जगह। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है y का स्क्वायर, प्लस a प्लस b, a कितना है -3, b कितना है 5 इंटू एक्स मतलब y, प्लस a इंटू बी -3 इंटू 5। तो ये माइनस का साइन बाहर, ये आ गया y स्क्वायर, 5 माइनस 3 प्लस के 2y और ये माइनस के 15। अब बाहर नेगेटिव साइन है, इसको ओपन करते हैं तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2y प्लस के आगे 15। नाउ हम y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर फॉर्म में है। तो माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया, उसका आगे ऊपर करना है स्क्वायर। -2 इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 15। तो ये हो गया -x की पावर 4 -2x की पावर 2 प्लस 15। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज 6 माइनस एक्स, ये ऐसे है क्वेश्चन, 6 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो इसमें x अगेन नेगेटिव में है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ब्रैकेट में से यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, क्या हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5, माइनस बाहर कॉमन, इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस -6, ये आ गया इंटू एक्स प्लस 5। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया है। x की जगह तो x है, a की जगह -6 और b की जगह 5। तो बाहर नेगेटिव साइन, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी -6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी -6 इंटू 5। ये हो गया माइनस, ये आ गया एक्स स्क्वायर -x। अब नेगेटिव साइन को ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने भी आपके टर्म्स हैं सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये हो गया -x² प्लस x प्लस 30। क्वेश्चन 11, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। देखो इसमें अगर मैं इसको x ले लेती हूँ तो इसमें तो x ये नहीं होगा ना, x की वैल्यू 2x है, लेकिन इधर क्या है हमारे पास 3x। पहले तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच होनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे गलती करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। दोनों तरफ x की वैल्यू सेम होगी, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे x की वैल्यू ही सेम नहीं है, a और b तो चलो ठीक है, a 3 आ जाएगा, b 5 आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ x। इन द फर्स्ट ब्रैकेट x कितना है 2x और सेकंड में वो 3x हो जाता है। तो इस वजह से ये फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो क्या करें अब, तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे,
पहले 2x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ 3x प्लस 5 के साथ, फिर 3 को 3x प्लस 5 के साथ, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो चलो 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x को 5 के साथ किया, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, 5 टू द 10x, फिर 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू 5 15। अब ये आपकी सेम टर्म्स है तो इनको ऐड कर दो, 19x प्लस 15। क्वेश्चन 12, 7m माइनस 2 इंटू 4m प्लस 3। क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं, क्योंकि इधर 7m है इधर 4m है। या तो दोनों तरफ 4m हो वो x बन जाएगा, या दोनों तरफ 7m होता वो x बन जाता। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7m को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो अब 7m पहले 4m से मल्टीप्लाई होगा, 28m स्क्वायर, 7m 3 से मल्टीप्लाई होगा 21m माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4m से 8m, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से -6। अलजेब्रा में आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है, कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की गलती हुई आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। 28m स्क्वायर, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को आपने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो नेगेटिव आंसर देगा। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपकी अलजेब्रा में कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये आ गया 13m माइनस 6। क्वेश्चन 13, 2y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 5। यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इधर 2y है इधर 3y है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2y को 3y माइनस 5 से, फिर -3 को 3y माइनस 5 के साथ। अब पहले 2y मल्टीप्लाई होगा 3y से, 6y स्क्वायर, 2y मल्टीप्लाई होगा -5 से, -10y, -3 इंटू 3y -9y, -3 इंटू -5। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 3 द 15, 6y स्क्वायर, -10y -9y, माइनस और माइनस दोनों नंबर माइनस में है तो ऑपरेशन क्या होगा प्लस, तो ये हो गया माइनस के 19y प्लस 15। क्वेश्चन नंबर 14, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो पहले 3a स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -b स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 इंटू 2 6, a की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, प्लस 5 इंटू 3 15 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब -b स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है 2a स्क्वायर से, सो -2 a स्क्वायर b स्क्वायर, -b स्क्वायर को 5b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो -5 b की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, तो 6 a की पावर 4, 15a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13a स्क्वायर b स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो हमने इनको सॉल्व किया और ये आ गया -5 b की पावर 4। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।